नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जड़ें गहरी बैठी हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाताओं के बीच, लेकिन एक बड़ा पक्ष ये है कि रेवड़ियां बांटने में अरविंद केजरीवाल का कोई सानी नहीं है और उनका मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी भी उसी शिद्दत से कर रही है। केंद्र में मोदी की सरकार है और मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी रेवड़ियां बांटने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस बार वहां जो मोर्चाबंदी हुई है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस के दूसरे सहयोगी खड़े तो हैं, लेकिन उनका जो सीट शेयरिंग है वो नाममात्र का लगभग है। तीसरी मोर्चाबंदी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की है। कांग्रेस से अगर थोड़ा भी प्रदर्शन बेहतर कर पाती है तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के वोटों का क्षरण होगा और इस क्षरण से जो नुकसान होगा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बीजेपी ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी है, प्रदेशों के राजनेता और जहां सरकारें हैं वहां के मंत्री सब के सब दिल्ली चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। बिहार की भी लंबी टोली बड़ी शिद्दत से वहां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस मोर्चाबंदी से क्या निकल के आएगा लेकिन वो अभी से अनुमान ही लगाया जा सकता है, इसकी घोषणा तो नहीं की जा सकती है। लेकिन इस बार ताल ठोकी बीजेपी ने जिस तरह से है, लगता है कि उसकी जड़ें उखाड़ करके ही मानेगी। मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो पूर्वांचल का है और पूर्वांचल के मतदाताओं पर जिस तरह से हमलावर अरविंद केजरीवाल की पार्टी रही है और जिस तरह से वो शिकंजों में कसती रही है आबकारी घोटाले के मामले में, उससे उनके वोटों का ग्राफ गिरा भी है। अब इन सब के बीच जब चुनाव हो रहे हैं तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज एकदम से उतार पर है। उनका जो भी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भी परिणाम आए हैं उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का विलगाव बढ़ रहा है। ये बात कांग्रेस के साथ लागू जरूर होती है। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जिस तरह से शोसेबाजी करते रहे हैं और सिर्फ मुस्लिम परस्ती के पुट उनकी बातों में दिखते हैं, उससे भी मतदाताओं में खास करके जो बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटर्स हैं उनमें कांग्रेस के प्रति आकर्षण कम हुआ है। और ये कांग्रेस जितना इस बार थोड़ा बहुत भी जिस तरह से अपने मुस्लिम वोटों पर वो एकीकृत रहती है और कंसोलिडेट करने की कोशिश करती है, वो अगर होता है तो वो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के लिए नुकसानदेह साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी रेवड़ियां बांट रही है और शिद्दत से चुनाव अभियान में लगी। इनका चुनाव अभियान का जो तरीका है वो सिर्फ प्रचार भर नहीं होता है, ये पूरे कैडर के साथ लगे होते हैं और मतदान केंद्रों से इनकी जो साख बनती है वो एक एक नागरिक, एक एक मतदाता को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके जितने भी सहयोगी संगठन हैं मातृ संगठन के अलावा, उन सब ने पूरी जोर लगा रखी है। निकलना क्या है? निकलना एक ही है कि अरविंद केजरीवाल का जिन्न निकलता है या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको घेर कर परास्त कर पाती है। एक लंबा अंतराल हो गया जब 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी और कांग्रेस का जनाधार वहां आम आदमी पार्टी ने लिया है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 टर्म से लगातार सत्ता में है और इस बार सत्ता विरोधी जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है।
ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि तीसरी मोर्चाबंदी जो कांग्रेस और उनके साथी दलों की है, उसके वोटों के बिखराव के चलते अरविंद केजरीवाल को भारी क्षति पहुंच सकती है। और जो फीडबैक मिल रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्टें मिल रही हैं, उसके अनुसार वाकई इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। अब वो शायद इस बार ना हो, क्या है, सत्ता में पहुंचने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन सत्ता में पहुंचने के लिए, सत्तारूढ़ होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितनी कवायद कर सकने की क्षमता थी, वो पूरी ताकत उसने लगा दी है। परिणाम क्या आता है वो महत्वपूर्ण होगा, और ये महत्वपूर्ण जो भी होगा वो इस बात का निर्णय करने वाला होगा कि वाकई अरविंद केजरीवाल और इंडिया फ्रंट के दूसरे साथी दलों, साथ साथ कांग्रेस के वोटों में कितना क्षरण हो पाता है, कितना उसे नुकसान उठाना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी कीमत किस तरह से वसूल कर अपने वोटों का ग्राफ बढ़ा करके सत्ता में पहुंचने का ग्राफ ऊपर ले जाती है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें कमेंट बॉक्स में जाकर के, और साथ साथ हमारे चैनल आपके साथ, आप मेरी बात के सब्सक्राइबर अब तक नहीं बन पाए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर, नमस्कार।